नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बैश लीग के 16th T20 मैच के बारे में, जो कि ब्रिस्बेन हीट और सिडनी थंडर के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, हेड टू हेड, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है दी गाबा, जो कि ब्रिस्बेन में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 165 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 180 से 200 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे कैमरोन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बैटिंग के साथ साथ कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 46 के एवरेज से स्कोर बनाया, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं कैमरोन को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें सैम बिलिंग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के 61 रन बनाए हैं। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। वेन्यू में इन्होंने 6 मैच खेल के 216 रन बनाए हैं, तो आप इसे वेन्यू के आधार पर रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बिलिंग को अपने टीम में पिक करके चलूंगा इनके वेन्यू के परफॉर्मेंस के आधार पर। बाकी आप चाहते हो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जिमी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हीट सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जिमी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मैथ्यू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे डेविड वार्नर फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो फिलहाल के लिए मैं डेविड वार्नर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें एलेक्स हेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 22 के एवरेज से स्कोर बनाया है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब सिडनी थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं एलेक्स हेल को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें लाबुसैन फिलहाल इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो फिलहाल के लिए मैं लाबुसैन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें उस्मान ख्वाजा भी इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो फिलहाल के लिए मैं ख्वाजा को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें डेविस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के 50 रन बना है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं डेविस को रिस्की के तौर पर पिक करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी आप चाहते हैं इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मुनरो का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हीट सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 48 के एवरेज से स्कोर बना है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं मुनरो को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जेसन सांगा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 48 रन बनाए हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जेसन सांगा को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें एलेक्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है।
बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 30 के एवरेज स्कोर बनाया है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं एलेक्स को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें मैक्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं मैक्स को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें बाल्के का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं बाल्के को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें वकीम का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं वकीम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हिराने का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं हिराने को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जॉस ब्राउन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 17 रन बनाए हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जॉस ब्राउन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शैम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं शैम को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे डेनियल सैम्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 13 मैच खेल के 17 विकेट निकाले हैं, प्लस पिछले मैच में इन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस की थी। उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं डेनियल सैम्स को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मैट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 16 के एवरेज से स्कोर बनाया है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मैट को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी अगर ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप मैट को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मिचेल नेसर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 15 मैच खेल के 14 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मिचेल नेसर को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए और रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें ग्रीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 16 मैच खेल के 15 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं ग्रीन को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें नेथन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। वेन्यू में इन्होंने 2 मैच खेल के 90 रन बनाए, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं नेथन को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी अगर ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में आप नेथन को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जैक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जैक को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें पॉल वल्टर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 1 मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं पॉल वल्टर को
अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें ब्रूडोन, ब्रूडोन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अप एंड डाउन चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ब्रूडोन को ड्रॉप करके चलूँगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे सांधू। सांधू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उस केस में फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं सांधू को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें नेथन, नेथन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, हेड टू हेड में इन्होंने 9 मैच खेल के 9 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उस केस में। फिलहाल के लिए मैं नेथन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूँगा। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जॉनसन, जॉनसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उस केस में। फिलहाल के लिए मैं जॉनसन को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें तनवीर सांगा, तनवीर सांगा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बॉलिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, हेड टू हेड में इन्होंने 6 मैच खेल के 10 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बॉलिंग करेगी, उस केस में। बाकी ध्यान रहे इस वेन्यू में स्पिनर्स को उतना एडवांटेज नहीं मिलता है, तो आप सांगा को ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सांगा को ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें स्विप्सन, स्विप्सन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, हेड टू हेड में इन्होंने 12 मैच खेल के 9 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं स्विप्सन को ड्रॉप करके चलूँगा। बाकी अगर ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट बॉलिंग करती है, उस केस में आप स्विप्सन को रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जेवियर, जेवियर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हीट सेकंड बॉलिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, हेड टू हेड में इन्होंने 6 मैच खेल के 7 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जेबीआर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें जमान खान, जमान खान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, हेड टू हेड में इन्होंने 1 मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जमान खान को अपने टीम में पिक करके चलूँगा। वही बात करें लियाम, लियाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी थंडर सेकंड बॉलिंग करेगी, उस केस में। फिलहाल के लिए मैं लियाम को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें विल, विल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं विल को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें मैथ्यू, मैथ्यू का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हीट सेकंड बॉलिंग करेगी, उस केस में। फिलहाल के लिए मैं मैथ्यू को ड्रॉप करके चलूँगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें कॉलम, कॉलम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं कॉलम को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें जॉर्डन, जॉर्डन का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जॉर्डन को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें विलियम्स, विलियम्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं विलियम्स को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें जैकवुड, जैकवुड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उस केस में। फिलहाल मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जैकवुड को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें लियाम, लियाम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है,
प्लस मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं लियाम को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें ग्रे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ग्रे को ड्रॉप करके चलूँगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से जमान खान को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। बाकी आप चाहे तो क्रिस ग्रीन, मिचेल निसर या फिर स्विप्सन को रोटेट करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन, वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूजरों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे सैम्स मिलेंगे, मुनरो मिलेंगे और साथ में आपको जमान खान देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप कैमरॉन को ट्राई कर सकते हैं, पॉल वॉल्टर को ट्राई कर सकते हैं और एलेक्स हेल को फर्स्ट इनिंग में जब सिडनी थंडर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।